अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज है 4.6 का क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करने लगे। इसके पहले वाले लेक्चर जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड है, उनमें कोई मसला है तो आप देख सकते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो उसमें हमें सिंप्लीफाई की बात कर रहा है। अब हमारे पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर, ये जो 8 है ना, अब इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको मैं लिख देता हूँ -9x प्लस 1x माइनस 9। असल में क्या हुआ कि इस पे मिड टर्म ब्रेक मेथड लगेगा, इसी तरह इस नीचे पे भी मिड टर्म ब्रेक लगेगा। अच्छा, मिड टर्म ब्रेक का मतलब ये है कि आप क्या करेंगे, जो दरमियान वाली वैल्यू है उसको ऐसे दो नंबर में आपने लिखना है कि जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आना चाहिए जो फर्स्ट और लास्ट का आंसर है। जैसे हमारे पास भाई क्या है, एक्स स्क्वायर को -9 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास -9x स्क्वायर आ गया, यानी फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट -9x स्क्वायर है। ये पहली कंडीशन में बता रहा हूं। तो जिस नंबर को आपने ब्रेक किया उसको भी चेक कर ले। अगर -9x को +1x से मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस 1 9 9 एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर, देखा कि इन दोनों का भी वही प्रोडक्ट आ रहा है जो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आ रहा है। तो इसका मतलब है यानी फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट भी -9x स्क्वायर आता है और इन दो नंबर का भी -9x स्क्वायर आता है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि इनका सम और डिफरेंस ऊपर वाला नंबर ही बनना चाहिए जिसको ब्रेक किया गया। हमने -8 को ब्रेक किया -9x प्लस 1x में। अब इनको हम अगर सॉल्व करें तो डेफिनेटली इनका डिफरेंस निकलेगा, क्योंकि माइनस होंगे, दोनों के साथ साइन डिफरेंट है। तो 9 में से 1x गया तो पीछे क्या बचा, 8x, और 9 बढ़ा तो साथ साइन माइनस का। तो जब आप सम और डिफरेंस करें इन नंबर का तो ऊपर वाला नंबर ही बनना चाहिए। बिल्कुल ऊपर वाला नंबर बन गया तो इसका मतलब है कि हमारी ये जो मिड टर्म ब्रेक है वो बिल्कुल ठीक हुई है। तो ये होती हैं दो कंडीशन जो मिड टर्म ब्रेक को पर अप्लाई की जाती हैं, यानी ऐसे दो नंबर लिखे जाते हैं। ये तो आसान था। 9 और 8 और 9 में दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वन नंबर का डिफरेंस था, तो इसको हमने लिख दिया। इस वाले केस में क्या होगा कि अगर मैं पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा जो प्रोडक्ट आता है 72, यानी कि अगर कितना आता है, एक्स स्क्वायर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 72 से तो मेरा प्रोडक्ट आता है 72x स्क्वायर। अब इस 72 को मैंने ब्रेक करके नए दो नंबर में लिखना है, तो वो नए दो नंबर कौन से होंगे? फिलहाल मैं इनको तो ऐसे ही लिख देता हूँ ना, जो नए दो नंबर है वो यहाँ पर आएंगे इसकी जगह। वो कौन से नंबर होंगे? अब देखो 17, तो 10 में 7 ऐड करो तब भी 17 होता है, 15 में 2 ऐड करो तब भी 17 होता है। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, यानी 16 में 1 ऐड करो तो तब भी 17 होता है। बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिनको ऐड करने से 17 बनता है। लेकिन हमने वो कौन से दो नंबर रखने? बहुत आसान सा ट्रिक बताने वाला हूं। वो क्या? जब आपने फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट निकाल दिया, निकल गया, अब आपने क्या करना है, इसके साथ जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट से मुराद ये है कि ये 72 कोफिशिएंट है, इसका आपने एलसीएम लेना है, प्राइम नंबर निकालना है 72। 2 3 6, 2 6 12। हर स्टेप में आपने चेक करते जाना है। अभी तो 36 में 2 ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से 17 नहीं बनता, आगे मूव करें। 2 1 2 8 अगेन 2 2 4, 18 में 4 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से नहीं बनता 17, एक स्टेप और चले जाए। 2 9 18। अब देखें इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 4 2 8। अब 8 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 72 बनता है या नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। अब 8 में 9 ऐड भी करें, 8 प्लस 9 17 बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके दो नए नंबर आएंगे, फैक्टर आएंगे 17 के, वो क्या आएगा, 8 और 9 आएगा। तो अब आपने लिख देना है -9x माइनस 8x। यहां पर एक और चीज बड़ी काबिल गौर है, वो क्या है कि जब मैंने 8 को ब्रेक किया तो मैंने दो नंबर थे, एक 9 और 1 था, एक के साथ माइनस लगाया, एक के साथ प्लस लगाया। जबकि इस वाले केस में -17 है, तो -17 में को ब्रेक किया 9 और 8 में, और इनके साथ वही साइन लगाया जो मेरे पास साइन गिवन था। तो ये क्या, हमें कैसे पता चलेगा कि एक दफा माइनस और प्लस लगाना है और एक दफा सेम लगाना है? सेम साइन कब लगेगा और डिफरेंट साइन कब लगेगा, इसको समझना है। अगर जब आप नंबर को किसी को ब्रेक करते हो नए दो नंबर में, उनमें या तो दोनों नंबर बड़े हो सकते हैं या कोई एक नंबर अगर बड़ा है किससे, गिवन नंबर से, यानी कि 9 जो है वो 8 से बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब है कि आपका जो रिवर्स नंबर बनाएंगे वो सब्ट्रैक्शन से बनाएंगे। तो इसलिए अगर आपका जो गिवन नंबर है उससे नंबर जो ब्रेक किए उनमें से नंबर अगर बड़ा है तो फिर आपने बड़े नंबर के साथ माइनस लगाना है और छोटे के साथ प्लस लगाना है। नीचे वाला केस ऐसा है कि अगर जो आपने किसी नंबर को ब्रेक किया तो जो दो नए फैक्टर हैं वो दोनों गिवन नंबर से छोटे हैं, जैसा कि यहाँ 17 है, 9 और 8 दोनों छोटे हैं 17 से,
इसलिए जब दोनों छोटे नंबर आए तो फिर साइन चेंज नहीं होगा, दोनों के साथ वही साइन लगेगा, जो गिवन साइन है वही दोनों के साथ लगा देना है। आई होप कि जो मैंने ये पश्तो समझाने की कोशिश की है समझ आई हो। ले जी, इसको आपने ऐसे ही लिख देना है। ये एक्स स्क्वायर है ना, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। नीचे जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 को भी हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि एक्स का स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, 5 का स्क्वायर खोलेंगे तो 25 बनेगा। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इन दोनों में ऊपर नीचे फार्मूला बनेगा। डिवाइड है, फिलहाल डिवाइड को इसी तरह रहने दें। अब देखिए इसको भी मैं ब्रेक कर दूंगा, एक्स स्क्वायर। अब जो 4 है ना, इसको मैं लिखूंगा 5x माइनस 1x, क्यों कि 5x में से 1x निकालूंगा तो 4 बनेगा, और मल्टीप्लाई करूंगा तो वही प्रोडक्ट बनेगा जो फर्स्ट और लास्ट का है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, प्लस 4x में को ब्रेक करके प्लस 5 माइनस 1 में लिख दिया। यही कंसेप्ट जो यहाँ पे मैं डिटेल में समझा चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। माइनस 9 है तो इसको मैं लिख देता हूँ माइनस 1x माइनस 8x प्लस 8, क्यों कि माइनस 1 माइनस 8 माइनस 9 बनता है, और माइनस माइनस प्लस 8 1 जार 8, x और x x के। इन दोनों में से x कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो x माइनस 9 आ गया, प्लस 1 कॉमन ले लो, इन दोनों में से प्लस 1 कॉमन लो तो x माइनस 9 आ जाएगा। ये दोनों फैक्टर हमेशा सेम होने चाहिए, जैसा कि इस वाले केस में ये दोनों, इन दोनों में से x कॉमन लो, x कॉमन लिया तो x माइनस 9 आ गया, माइनस 8 कॉमन लो, x माइनस प्लस माइनस 8 का टेबल 72 पे 9 टाइम जाता है, मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक दफ़ा इनको माइनस के साथ लिखो और एक दफ़ा इनको प्लस के साथ लिख लो, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी x माइनस 1 आ गया और x प्लस 1 आ गया, डिवाइडेड बाय, लेटर ऑन हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूंगा, फैक्टर पहले बना लेता हूँ। आप पहले भी चेंज कर सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन फ़र्क नहीं है, पहले चेंज करें यार। इनमें से माइनस 1 कॉमन लो, माइनस 1 बाय माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 5, और नीचे मेरे पास क्या बचेगा, x कॉमन ले लिया, x और माइनस 1 आ गया, माइनस 8, x माइनस प्लस माइनस 1 आ गया। अब x माइनस 9, एक्स माइनस 9 दो बार है, x माइनस 9 इस तरह आ गया, और x प्लस 1 आ गया। नीचे x माइनस 9, एक्स माइनस 9 दो बार है, x माइनस 9 एक बार आ गया, और x माइनस 8 आ गया, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5, एक्स माइनस 5 प्लस 5 लिख दो एज इट इज़, और नीचे x माइनस 1 और x प्लस 1। अब देखें, चल एक स्टेप और आगे चलते हैं, फिर x प्लस 5 दो बार है, एक बार लिखें, यानी x प्लस 5, एक्स प्लस 5 दो बार है ना, तो कॉमन ले लें, एक बार लिख दें, पीछे क्या बचेगा, ये वाला x और ये वाला माइनस 1, यानी वो फैक्टर जो रिपीट हो रहा है ना उसे एक बार लिख दें, जो रिपीट हो रहा है उसे एक बार लिखेंगे तो पीछे क्या बचेगा, ये वाला x और ये वाला माइनस 1। नीचे देखें, ये बच्चा जी हमारे पास x माइनस 1 को कॉमन ले लें, दो बार है ना, एक बार लिख दें, फिर पीछे ये वाला x और ये वाला 8 बच जाएगा। इसको इससे कैंसिल करें, और कोई कैंसिल होने वाला है, ये वाला भी हो रहा है, इसको इधर कैंसिल कर दें, x प्लस 1 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ये आपस में तो कैंसिल हो सकते हैं बिल्कुल, इसको यूँ नहीं कैंसिल कर सकते क्योंकि उसकी वजह यह है कि दरमियान में डिवाइड का साइन है। ये वाला इससे कैंसिल हो गया, या ठीक है, ऐसा हमने कोई नंबर कैंसिल नहीं किया जो डिवीजन की वजह से कोई बाद में मसला करे। इधर 1 बचा, नीचे क्या बचा जी आपके पास, अच्छा ऐसा करें कि ये देखिए इधर तो कुछ भी नहीं बचा ना, यहाँ क्या बचा, x माइनस 5 और x प्लस 5 बच गया, तो इनको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, x माइनस 5 और x प्लस 5। इन दोनों में ये और ये जो है, इसमें हमारे पास x माइनस 8 बचा और इसमें x माइनस 1 बचा, तो इधर लिख लेते हैं x माइनस 8 और x माइनस 1। अब देखें ये डिवाइड का साइन है ना, इसको चेंज करें मल्टीप्लाई में, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो x माइनस 8 ऊपर आएगा, x प्लस 5 नीचे आएगा, x माइनस 8 ऊपर लिख दें और x प्लस 5 को नीचे लिख दें। अब इसको इधर कैंसिल कर दें और इस वाले को इधर कैंसिल कर दें, तो x माइनस 5 और x माइनस 1 जो है ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इक्वल का साइन शुरू में लगा दें। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आगे होगा, वीडियो को पास करके उतार लें। क्वेश्चन 8 ये है कि इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। 1/2x माइनस 3y माइनस x प्लस वाई डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर, क्योंकि 2x का स्क्वायर जब मैं ओपन करूँगा तो क्या आ जाएगा,
2x का स्क्वायर खोलूंगा तो 4x स्क्वायर ही बनेगा, और 3y को का अगर मैं स्क्वायर खोलूंगा तो -9y, यानी 9y स्क्वायर ही बनेगा। 1/2x माइनस 3y इसी तरह लिख दें, माइनस x प्लस वाई को आपने ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अगर फर्स्ट वैल्यू के ऊपर स्क्वायर हो, सेकंड के ऊपर भी स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस हो, तो जो फर्स्ट वैल्यू है उसको एक दफा माइनस के साथ लिखें और एक दफा उसको प्लस के साथ लिखें। ये हो गया, ये तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। अब इसका हमने क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम जो है 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y, ये दोनों एलसीएम आ जाएंगे। 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y मेरे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। अब क्या हुआ कि ये देखें कि 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y बिल्कुल सेम है, तो 2x प्लस 3y इधर चला जाएगा, 2x प्लस 3y इधर चला जाएगा माइनस। अब आप देखें कि 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y ये दोनों फैक्टर जो इसके नीचे हैं वही हमारा एलसीएम है, इसलिए होगा क्या कि ये x माइनस वाई, यानी ये x प्लस वाई जो है ये नीचे आ जाएगा, लेकिन साइन माइनस का होगा। क्यों? क्योंकि ये जो माइनस है ना, इस माइनस ने आगे जाकर इस साइन को चेंज करना है, तो इसलिए मैंने माइनस प्लस माइनस डायरेक्ट ही कर दिया, इसलिए ये साइन चेंज हो गया। अब क्या हुआ, 2x में से 1x चला जाएगा तो मेरे पास सिर्फ बचेगा जी 1x, ठीक है, सिर्फ 1x बचेगा। 3y में से 1y चलेगा तो 2y बचेगा। अब साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि ये जो मेरे पास 3 है बड़ा है नीचे। अब नीचे जो मेरे पास लिखा हुआ है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको दोबारा मैं रिवर्स इसी में ले जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो बुक में आंसर है वो इसी शक्ल में लिखा हुआ है, यस इसी शक्ल में लिखा हुआ है, तो इसलिए अब इसको मैं दोबारा लिख दूंगा 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर रिवर्स कर दो। जब रिवर्स करने के बाद जो है इसके नीचे जो है जगह है, बिल्कुल एक स्टेप और आ सकता है, x प्लस 2y डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, आप चाहें तो डायरेक्ट ही इस ये वाला स्टेप जो है ये किए बगैर डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते, यानी इसके नीचे इन दोनों वैल्यू को डायरेक्ट इसके साथ चेंज कर दें, ये कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास ये आ गया। अब ये देखो, ये x है ये y है, दोनों डिफरेंट वैल्यू है, ये x माइनस वाई है, ये x y प्लस x है, ये x प्लस वाई एक ही चीज़ है, क्योंकि ये आपस में दोनों हमारे पास डिफरेंट हैं, तो ये एलसीएम आ जाएंगे। अब देखिए मैं एलसीएम ले लूँगा किसको, x इंटू एक्स माइनस वाई भी आ जाएगा, और y इंटू ये y प्लस एक्स है ना, तो इसे x प्लस में y लिख देता हूँ, ठीक हो गया। तो ये जो मैंने इधर y लिखा है ना, इसको मैं इसके साथ बाद में लिख दूंगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए ये x है, ये x है, ये x माइनस वाई, ये x माइनस वाई है, तो ये तो दोनों बिल्कुल सेम है, तो पीछे क्या बचा, ये वाली वैल्यू बची, ये इधर ऊपर चली जाएगी, y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस। अब ये देखें, ये y है, ये y है, ये y प्लस एक्स, ये x प्लस वाई, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से मैच कर रही है, तो डिफरेंट कौन सी हुई, ये हुई, तो ये इधर चली जाएगी, y इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई, एक्स वाई नहीं सॉरी एक्स इंटू एक्स माइनस वाई ऊपर चली, यानी क्रॉस में जाती है। ये वाली वैल्यू देखो इधर चली जाएगी और ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी, क्रॉस में चली जाएंगी, क्योंकि दोनों वैल्यू जो है एलसीएम का हिस्सा है। अब देखें क्या हुआ, अब ये जो x और ये y है इसको मैं शुरू में लिख देता हूँ, पीछे क्या बचेगा x माइनस वाई, और ये क्या बचेगा x प्लस वाई, ऊपर इस x को इस x से y से मल्टीप्लाई करो x y हो जाएगा, इस y को इस y से मल्टीप्लाई करोगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, इस x को इस x से मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर होगा, इस x को इस y से मल्टीप्लाई करोगा तो माइनस एक्स वाई होगा। अब क्या हुआ, ये एक्स वाई प्लस का ये माइनस का ये कट गया। अब तरतीब से मैं लिखूंगा, ये एक्स स्क्वायर है इसको मैं पहले लिख देता हूँ और वाई स्क्वायर को मैं बाद में लिख देता हूँ, नीचे ये एक्स वाई आ जाएगा। और ये फार्मूला होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई किसकी इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की इक्वल होता है। तो यही हमारे पास इसका जो है फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन दोनों में से बीच में प्लस का साइन है, डिवाइड का ये ना साइन ये प्लस का साइन है, इन दोनों में से 5 कॉमन ले लो। देखो 5 कॉमन लिया तो x प्लस 1 बच गया, नीचे जो है 3 इंटू 2x माइनस 1 ऐसे ही लिखते हैं प्लस, इधर ऊपर से ना 2 कॉमन ले लें, जब 2 में कॉमन लूँगा तो 2 का टेबल 3 टाइम जाता है, 3 हो जाएगा, और फिर माइनस है और 2 बाहर चला गया तो सिर्फ क्या बच गया, x बच गया, ठीक है। नीचे नीचे मेरे पास 2 आ गया और 1 माइनस क्या आ गया जी, 2x हो गया, 2 से कैंसिल हो गया। तो अच्छा इसको इसी तरह रहने दे, इसका कोई आगे जाके फ़ायदा हमें होने नहीं वाला, तो 5x प्लस 5 ही रहने दे, जो मैंने कॉमन लिया था ना इसको छोड़ रहने दे, इसी तरह मैं चेंज कर देता हूँ। 3 इंटू 2x
माइनस 1 प्लस 3 माइनस एक्स अवर 1 माइनस 2x, 5x प्लस 5 डिवाइड बाय 3 इंटू 2x माइनस 1। अब यहाँ पे आपने थोड़ी सी बात गौर से समझनी है, क्योंकि इधर एक होने वाली है वारदात। कौन सी? अभी देखिएगा, वारदात होने वाली है काफ़ी बड़ी। अब ये है कि ये जो माइनस 2x है ना, जब मैं माइनस अगर कॉमन लूँगा ना, ये अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो अब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, और ये माइनस, ये वाला जो यहाँ तो प्लस है ना, ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा, प्लस 2x में चेंज हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, ये माइनस मैंने कॉमन क्यों लिया, अगले स्टेप में मैं आपके को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये माइनस जो मैंने बाहर कॉमन साइन कॉमन लिया वो क्यों लिया। अब ये आ गया जी 5x प्लस 5, इसको मैं डायरेक्ट भी चेंज कर सकता था, लेकिन डायरेक्ट चेंज नहीं किया, मैंने कहा क्या पता ना आप परेशान ना हो जाए। अब ये जो माइनस है इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर साइन चेंज कर देगा माइनस, और ये ऊपर बचेगा 3 माइनस एक्स, और नीचे क्या है, अब इस 2x को क्योंकि प्लस क्या है तो इससे मैं पहले लिख देता हूँ, और माइनस 1 को मैं बाद में लिख देता हूँ। भाई ये इसलिए किया कि ये 2x माइनस 1 है तो ये 2x माइनस 1 बन जाए, थोड़ा सा डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए किया। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो मुझे दो फैक्टर के बजाय एक ही फैक्टर बनाकर एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ मैंने ले लिया एलसीएम, क्या, 3 इंटू 2x माइनस 1 मैंने एलसीएम ले लिया, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है ना, एक दफ़ा आया। अब ये देखो ये जो एलसीएम है वो ये इसी वैल्यू के नीचे सेम डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर है वही एलसीएम है, तो इसलिए ऊपर वाला 5x प्लस 5 भी चेंज नहीं होगा, इसी तरह आ जाएगा माइनस। अब देखें ये 2x माइनस 1, ये 2x माइनस 1 तो सेम है, लेकिन ये 3 तो इधर है लेकिन इधर नहीं है। जो वैल्यू यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पे है तो उस वैल्यू ने फिर इस ऊपर वाले के साथ जाके मल्टीप्लाई होना है, तो ये 3 चला गया जी ऊपर और 3 माइनस एक्स आ गया। ठीक हो गया। अब क्या हुआ, 5x प्लस 5 को आपने ऐसे ही लिख देना है, 5x प्लस 5 माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 क्या हो जाएगा 9, ये वाला माइनस इस माइनस को क्या करेगा प्लस, ये जो 3 है x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में 3 इंटू 2x माइनस 1 आ गया, 5x और 3x कितने x हो गए, 8x हो गए। ये दोनों यानी 5 और 3 8 हो गए। 9 में से 5 निकाल दो तो पीछे 4 बचेगा और माइनस का, क्योंकि 9 इज ग्रेटर देन 5, 3 इंटू 2x माइनस 1, इन दोनों में से 4 कॉमन ले लो, 4 का टेबल 2 टाइम जाता है 2x माइनस 4 1 ज़र 4, और नीचे क्या आ गया 3 इंटू 2x माइनस 1। लें जी ये भी ख़त्म हो गया, 4/3 इज आर फाइनल आंसर। ये आ गया जी हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप के क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन 10 भी हो गया जी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट, 2a इसी तरह लिख दें, 2a माइनस 3 को भी इसी तरह लिख दें, माइनस 5/3a प्लस 3 3 2 6 3। अच्छा इसमें से ना 3 कामन है, अगर मैं ले लूँ 3 कामन ले लूँ तो मेरे पास 3 2 6 और 3 3 9 आ जाएगा। एक तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन होती है, माइनस 4 इंटू 3a प्लस 2 को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ये कहीं 3a प्लस 2 ही है, 3a प्लस 2 यस, इस 3 को इसी तरह, ये जो वैल्यू है ना इसको मैं लिख सकता हूँ 2a का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, जो कि बाद में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज होएगा। 2a माइनस 3 आ गया, माइनस 5/3 इंटू 2a प्लस 3 माइनस 4 इंटू 3a प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, इसी तरह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको एक दफ़ा आपने माइनस के साथ लिखना है और एक दफ़ा इसको आपने प्लस के साथ। अब देखें हमारे पास जो एलसीएम है ना, अब हमने लेना है एलसीएम। अब एलसीएम हमारे पास इस तरह है कि 3 इंटू 2a माइनस 3 2a प्लस 3 आ जाएगा। अब आप देखें इसका डिनोमिनेटर भी एलसीएम का हिस्सा है, ये 3 भी है 2a प्लस 3 भी है, और ये देखो ये पूरे का पूरी वैल्यू डिनोमिनेटर यानी एलसीएम का हिस्सा है। तो एलसीएम में ये होता है कि तमाम के तमाम डिनोमिनेटर एग्जिस्ट करने चाहिए। अब इसमें देखें होगा क्या, इसमें होगा अच्छा 2a माइनस 3 2a माइनस, अच्छा ठीक है। अब ये देखें ये 2a ऑलरेडी पहले से है, इसको मैं लिख देता हूँ। आगे क्या होगा, आगे ये होगा एक चीज़ कि एक तो ये जो 3 है ना, चलो मैं बाद में देखता हूँ, ये देखिए 3 इधर है इधर नहीं है ना, इसलिए एक तो 3 ये 2a से मल्टीप्लाई होगा तो कर दो,
ये 3 क्यों ऊपर गया, क्योंकि इधर 3 नहीं है। अब 2a-3 है, बिल्कुल जी 2a-3 है, ये तो सेम है, इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे 2a+3 है लेकिन इधर नहीं है, इसलिए ये वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो वैल्यू डिनोमिनेटर में हो और एलसीएम में यानी एलसीएम में हो डिनोमिनेटर में ना हो तो वो वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होती है। -5 आपने क्या करना है, ऐसे ही लिख देना है। अब ये देखिए 3 है, बिल्कुल 3 है। 2a-3 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो 2a-3 ऊपर चला जाएगा। 2a+3 है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। फिर माइनस, अब ये देखिए ये पूरे की पूरा जो एलसीएम है वो यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर है, इसलिए यहाँ की जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू नहीं चेंज होगी ऊपर वाली। ऊपर में सिर्फ क्या होगा, ये 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा 4 3 ज़र 12a माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़र 8 लें 6 2 ज़र 12a स्क्वायर और 6 3 ज़र 18 है, 10 और 12 माइनस दोनों के साथ है तो -22a। 15 में से 8 निकाल दो, 15 में से 8 निकालो तो 7, तो 7 प्लस आएगा क्योंकि 15 बड़ा है। ये बाहर वाला 3 इसी तरह, ये तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये दोबारा रिवर्स होके इस शक्ल में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी, 2a का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, क्या आ गया जी 12a स्क्वायर। 22 में से 18 निकालो तो आपके पास पीछे कितना बचेगा 4a। 22 बड़ा है, साथ साइन इसलिए माइनस का लगेगा, +7 इसी तरह, ये 3 आ गया। 2 का स्क्वायर 4, a के ऊपर भी स्क्वायर डाल दो, 3 का स्क्वायर 9, और यही हमारे पास इसका क्या है जी फाइनल आंसर है। वीडियो को पास करके उतार लें, इसके 2 अगले क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 रह गए, तो इनको मैंने लिख दिया, जल्दी से इनको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा जी 5 आवर, ये आ गया जी 5 प्लस, अब देखिए अगर 18 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 18 5 90 बनता है, तो 90 को हमारे पास 90 बनता है ना, तो इस मिड टर्म x को हम मिड टर्म ब्रेक करके ऐसे दो नंबर में लिख देंगे। अगर मैं इसे 10x और -9x में लिख दूं तो मेरे पास क्या होगा, 10 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 90 बनता है, इसी तरह 18 को 5 से मल्टीप्लाई करो तब भी 90 बनता है, और अगर 10 x में से 9x निकालूं तो मेरे पास x बनता है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा दूसरी बात है कि ये चीज़ें कुछ मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिटेल में, इसलिए मैं यहाँ पर वो उनमें नहीं पढ़ता। -2 आवर, अब देखें इसी तरह यहाँ पे 2 2 ज़र 4 बनता है, तो मैं लिख दूंगा जी 2 प्लस इस 5 को मैं लिख दूंगा 4x प्लस 1x और प्लस 2x स्क्वायर में, ठीक है। अब देखें 2 2 ज़र 4x स्क्वायर, 4x जब 1x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर ही बनता है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट वही आ रहा है जो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आ रहा है, और इन दोनों को ऐड करो तो यही चीज़ बनती है। ये ऊपर 5 आ गए, नीचे देखो 5 आपने कॉमन ले लेना है, ठीक है। जब 5 बाहर चला जाएगा तो 1 आ जाएगा, 5 पर टेबल 10 पे 2 टाइम जाता है तो 2x आ गया, -9 x आ गया। एक चीज़, एक सेकंड, ये 5 प्लस एक्स 5 1 ज़र 5 2 ज़र 10 9 1 ज़र, अच्छा 9x कॉमन आएगा, ठीक है, वही मैं कहूँगा ये दोनों सेम आने चाहिए। 9x कॉमन आएगा, तो 9x जब बाहर चला जाएगा तो 1 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, 9 का टेबल 2 टाइम जाता है क्योंकि x स्क्वायर था, एक x बाहर बचेगा तो एक x ही बचेगा, क्योंकि ये देख सकते हैं पहले मैं 9 कॉमन जब ले रहा था तो यहाँ पर मेरा एक x बच रहा था, जबकि मैंने देखा कि यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी 1 बचना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे चेंज करना पड़ा। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लूँगा, ले लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम जाता है, x इसी तरह साथ आ जाएगा, यहाँ से हमें x कॉमन लेना पड़ेगा, x कॉमन लूँगा तो मेरे पास 1 बच जाएगा, और यहाँ 2x बच जाएगा क्योंकि 2x से 1x बाहर 1x बच गया। ये दोनों फैक्टर बिल्कुल सेम होने चाहिए यहाँ पे भी, और इधर देखें ये भी हमारे पास, इसके अकॉर्डिंगली ये दोनों आपस में हमेशा सेम होने चाहिए, क्योंकि इस इक्वेशन को जब भी आप कॉमन लें तो ये फैक्टर सेम होने चाहिए, तो बाय एक्सीडेंटली इधर भी सेम आ गया ना, जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ ये दो सेम है तो यहाँ पे भी सेम होने चाहिए, ये डिफरेंट इक्वेशन है, ये डिफरेंट इक्वेशन है, तो इनके इन दोनों के आपस में सेम होने चाहिए, इन दोनों के आपस में सेम होने चाहिए, ये चारों एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब देखिए ऊपर हमारे पास क्या बचा, 5 बचा, ये ना इस 5 को इस 5 से काटा हो, नहीं कटता, क्यों, ये देखें अभी तक इक्वेशन को सिंप्लीफाई नहीं किया, फैक्टर की शक्ल में नहीं गई, ये 1 + 2x है, कॉमन ले लो, 2 बार है, एक बार लिख दिया, पीछे क्या बचा, ये वाला 5 बचा और ये वाला 9x बच गया,
ये 5 बचा और ये 9x माइनस ये ऊपर 2 आ गया, 1 प्लस 2x 2x 2 बार है तो 1 प्लस 2x को आपने एक बार लिख देना है, फिर आपके पास ये बचा 2 और ये बचा x, तो 2 प्लस x। अब आप देखें 1 प्लस 2x आपके पास क्या है, 2 दफ़ा है, और इसको हमने एलसीएम कैसे लेना है, ये देखिए। अब ये देखें 1 प्लस 2x एक तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, दूसरा हमारे पास 5 माइनस एक्स भी एलसीएम आ जाएगा, 5 माइनस 9x भी एलसीएम आ जाएगा। अब इधर देखें 1 प्लस 2x तो लिखा गया, ये बच गया ना 2 प्लस एक्स, तो 2 प्लस एक्स हमें लिखना पड़ेगा। इधर देखिए ये दोनों बिल्कुल सेम है ना, इसलिए ये दोनों इसके साथ मैच कर रहे हैं, तो कौन सा मैच नहीं कर रहा है, ये 2 प्लस एक्स मैच नहीं कर रहा, तो ये 2 ऊपर जाके 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये डिफरेंट फैक्टर है जो इसका 5 के नीचे डिनोमिनेटर से मैच नहीं कर रहा। अब ये देखें ये 2 में लिख दे दो। अब इधर देखें इधर भी 2 फैक्टर मैच कर रहे हैं, एक कह रहा है 1 प्लस 2x से मैच कर रहा है, 2 प्लस एक्स से मैच कर रहा है, ये 5 माइनस 2x मैच नहीं कर रहा, और सॉरी 5 माइनस 9x जो है ये डिफरेंट है, जो यहाँ पे है लेकिन इधर नहीं है, तो ये इसी के साथ ऊपर मल्टीप्लाई होगा, हो गया। अब 5 2 ज़र 10, 10x यानी 10 प्लस 5x मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। आगे 2 5 ज़र 10 माइनस 10, ये वाला माइनस इस माइनस को कर देगा जी प्लस, और 2 9 ज़र 18x नीचे आ जाए। अब नीचे हमारे पास 1 प्लस 2x, 5 माइनस 9x और 2 प्लस x, 10 10 से कट जाएगा क्योंकि प्लस है, माइनस 18 और 5 कितने होते हैं 23x, नीचे 1 प्लस 2x, 5 माइनस 9x, 2 प्लस x। I think this will be the final answer, 23x, 1 plus 2x, 5 minus 9x and 1 plus 2x। ऑर्डर चेंज हो सकता है, इसको पहले और इसको बाद में लिखा हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पहले लिखा हुआ ये बाद में लिखा हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहें जो अगर बुक में ऑर्डर जो भी हो आप उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया खत्म। अब इधर आ जाए क्वेश्चन 13, ये देखो ना, ये 1 अगर इसको मैं लिख दूं, देखो 1 का स्क्वायर और माइनस पी का स्क्वायर, 1 प्लस, क्योंकि 1 का स्क्वायर लूंगा 1 और p का स्क्वायर लूंगा तो p, 1 प्लस क्यू। इसी तरह यहाँ पर मैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ और q का स्क्वायर लिख लूंगा, क्योंकि जब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, q का स्क्वायर q हो जाएगा, और p प्लस q का स्क्वायर है ये क्वेश्चन, p प्लस p का स्क्वायर है, p प्लस q नहीं है, p प्लस p का स्क्वायर। एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं कि 1 माइनस क्यू स्क्वायर p प्लस p स्क्वायर, ठीक है, और 1 प्लस सही है, इसी तरह मल्टीप्लाई। अब देखिए इधर 1 माइनस पी जो है ना, मेरे पास एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए इसके नीचे ये 1 है ना, इस 1 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता ना, एलसीएम जो होता है ना, जैसे 1 माइनस पी है, ये 1 माइनस पी इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस क्या हो गया, पी हो गया, और प्लस पी जो है वो इसी तरह आ गया। अब ये फार्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो एक दफ़ा माइनस के साथ में लिखूंगा और एक दफ़ा ऐसे में प्लस के साथ लिखूंगा, और नीचे मेरे पास आ जाएगा जी 1 प्लस क्यू, इसी तरह मल्टीप्लाई में। अच्छा इसके नीचे लिखना था वो तो लिखा ही नहीं, इधर से ना p कॉमन ले लो, जब मैं इधर से p कॉमन लूंगा तो 1 प्लस p बचेगा। इधर देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक दफ़ा ऐसे माइनस के साथ लिखो और एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिख दो, और नीचे ये p इसी तरह आ जाएगा और 1 प्लस p। इधर देखिए ये हो जाएगा जी 1 माइनस p प्लस p, और नीचे 1 माइनस p, p को p से कैंसिल कर दो, 1 प्लस पी को 1 प्लस पी से कैंसिल करो, 1 प्लस क्यू को 1 प्लस क्यू के साथ कैंसिल कर दो, 1 माइनस पी को 1 माइनस पी के साथ कैंसिल कर दो, ऊपर देखिए हमारे पास सिर्फ 1 बच गया और 1 माइनस क्यू, तो 1 माइनस क्यू ही आएगा, और नीचे सिर्फ p बच गया तो p, तो ये हमारे पास इसका क्या है फाइनल आंसर। और ये इस एक्सरसाइज का स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 जो कि क्लास क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आए होंगे। इनमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।